Ambitious aspirants, I am Advocate Tamanna and welcome to Anmol Mehta Super 20 IAS. गाइस, हमारी करंट अफेयर सीरीज अखबार का ज्ञान जो आएगा काम की वीडियोस हम हमारे चैनल पे अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोस हैं और हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आप किसी में भी एनरोल करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। आज का हमारा कंपोनेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। Question number 1. Consider the following statements describing about particular disease. It is contagious and highly fatal animal disease. Mortality is close to 100% in it. It is not a threat to human beings since it only spreads from animals to other animals. तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड आपको एप्रोप्रिएट डिसीज ढूंढना है। ऑप्शन ए है येलो फीवर, ऑप्शन बी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर, ऑप्शन सी है ब्रुसेलोसिस एंड ऑप्शन डी है निपा वायरस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए आपको उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो येलो फीवर है ये एक बहुत ही सीरियस एंड पोटेंशियली डेडली फ्लू लाइक डिसीज है। ये स्प्रेड होता है मॉस्किटो से। ये कैरेक्टराइज हम करते हैं जब हाई फीवर एंड जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस तो आपको पता होगा कि जब स्किन एंड जो आईज हैं वो येलो कलर की हो जाती हैं, इसीलिए इसे येलो फीवर भी बोलते हैं। जो येलो फीवर है ये हमेशा मिलता है ह्यूमंस में, ना कि एनिमल्स में। तो ये ऑप्शन इसीलिए गलत है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये फर्स्ट डिटेक्ट हुआ था इन अफ्रीका इन 1920s। ये रिसेंटली चाइना, फिलीपींस एंड इंडिया में देखा गया है। जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर है ये ह्यूमंस को इफेक्ट नहीं करता, बट इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक फॉर पिग्स। ये सीवियर वायरल डिसीज है जो अफेक्ट करता है वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स को। इसकी केस फर्टिलिटी रेट ऑफ ऑलमोस्ट 100% है। नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। ये एनिमल से ह्यूमंस में आता है, मोस्टली बाय अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। निपा वायरस ये एक जूनोटिक डिसीज है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करता है। ये फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया था 1919 में इन मलेशिया एंड सिंगापुर एंड इसकी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। Let's move on to next question. Question number 2. Which among the following disease is latest to be eliminated from India according to WHO? Option A trachoma, option B polio, option C smallpox and option D YAS. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो जो ट्रेकोमा है इट इज कॉज्ड बाय पुअर एनवायरमेंटल एंड पर्सनल हाइजीन एंड इनएडिक्वेट एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन। थोड़ा गंदगी के कारण ये जो डिसीज है फैलता है। ये क्या किसको इफेक्ट करता है? कंजक्टिवाइटा विच लाइज इनसाइड ऑफ आईलिड्स। रिपीटेड इन्फेक्शंस के कारण स्कारिंग हो सकती है, जिससे जो आई लैशेज है ना, आईलिड्स हैं, इनकी इंटर्निंग हो सकती है, जिससे कि कॉर्निया एंड ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये डिसीज मोस्टली नॉर्थ इंडिया में है, लाइक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी में एंड ऑल्सो द निकोबार आइलैंड्स। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इंडिया को ट्रैकोमा फ्री डिक्लेयर किया था दिसंबर 2017 में, बट WHO ने अभी तक इसे वैलिडेट नहीं किया है। जो पोलियो है ये हाईली इन्फेक्शियस डिसीज है, बट ये प्रिवेंटेबल है एंड मोस्टली 99.9% ये इरेडिकेट हो चुका है। 2014 में इंडिया ने एंड द इंटायर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन ये डिक्लेयर किया गया था पोलियो फ्री। स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक आपको याद होगा 1974 में जो आया था, वर्स्ट एपिडेमिक था एंड उसके बाद से स्मॉल पॉक्स जो है वो इरेडिकेट हो चुका है। लास्ट इसका आउटब्रेक था सोमालिया में लेट 1980s में। इंडिया में जो स्मॉल पॉक्स है वो इरेडिकेट हुआ था इन अप्रैल 1977। यास एक क्रोनिक इन्फेक्शन है जो मेनली स्किन, बोन एंड कार्टिलेज को इफेक्ट करती है। ये डिसीज होता है पुअर कम्युनिटीज में जहाँ की वार्म, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल रीजन हो। So it mainly affects children below the age of 15. India was declared free from this disease in 2016.
Next question. Barium in a suitable form is administered to patients before an X-ray examination of the stomach because option A, barium allows X-rays to pass through the stomach on account of its transparency to X-rays. Option B, barium compound like magnesium sulfate helps in cleaning the stomach before X-ray examination. Option C, barium is a good absorber of X-rays and this helps the stomach to appear clearly in contrast with other regions in the picture. Option D, barium salts are white in color and this helps the stomach to appear clearly in contrast with other regions in the picture. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो बेरियम सल्फाइड है ये एक मेटेलिक कंपाउंड है, ये एक्सरे पे शो होता है, इसे हम यूज करते हैं टू सी एबनॉर्मेलिटीज इन एसोफेगस एंड स्टमक। तो टेस्ट के पहले ये सोल्यूशन को ड्रिंक में मिक्स करके पी लेते हैं ताकि जब एक्सरे करें तो जो इसका पाथ है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम ये ट्रैक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Which of the following statements correctly explain the process of pasteurization? Covering a substance with dry salt to prevent the formation of bacteria. Use of sodium benzoate and sodium bisulfate to preserve eatables. Boiling a substance and suddenly cooling it down to kill the bacteria. Or none of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पेस्चराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसे माइक्रोब्स मेनली बैक्टीरिया हम किल कर देते हैं इन फूड एंड ड्रिंक। तो ये प्रोसेस इन्वेंट किया था लुइस पेस्चर ने ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो 1864 में पेस्चर ने डिस्कवर किया कि जब बियर और वाइन को हीट करते हैं तो इट वाज इनफ टू किल मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया that cause spoilage, preventing these beverages from turning sour. The process achieves this by eliminating pathogenic microbes and lowering microbial numbers to prolong the quality of the beverage. तो आज हम इसे कैसे यूज करते हैं? ये सबसे ज्यादा यूज होता है डेयरी इंडस्ट्री एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ताकि जो फूड है उसे प्रिजर्व कर सके एंड फूड सेफ्टी के लिए। जिसमें होता क्या है, हम किसी भी बेवरेज को हीट करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे एंड देन सडनली उसे कूल कर देते हैं टू किल द बैक्टीरिया। इससे क्या होता है, जो बेवरेज की शेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेस्ट एंड केमिस्ट्री। ये पेस्चराइजेशन प्रोसेस है मिल्क का। अगर आप देखें तो पहले हीट हो रहा है एंड सडनली कूल हो रहा है, इससे जो बैक्टीरिया है वो सारा मर जाता है। Question number 5. Which of the following type of energy is stored as latent heat? Option A, chemical energy. Option B, electrical energy. Option C, mechanical energy. And option D, thermal energy. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थर्मल एनर्जी। तो जो लेटेंट हीट है इसे नॉर्मली हम एक्सप्रेस करते हैं एज द अमाउंट ऑफ हीट पर मोल और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट। इजी टर्म्स में अगर बात करें तो जो हीट रिक्वायर होती है टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और वेपर और अ लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इसे लेटेंट हीट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. द फंक्शन ऑफ अ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू ऑप्शन ए, stop the reaction. Option B, initiate the reaction. Option C, decrease the speed of reaction. And option D, increase the speed of reaction. तो ये क्वेश्चन और जो हमारा पिछला क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक साइंस का क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो कैटालिस्टिक सब्सटेंस होता है जिससे कि हम इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। Question number 7. Which of the following statements define grey goo? Option A, toxic byproduct resulting from the synthesis of graphene. Option B, a hypothetical substance composed of out of control self-replicating nanobots that consumes all living matter on Earth. Option C, a hypothetical structure that encloses a large urban area under a single roof. And option D, a one atom thick sheet of carbon.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नैनो टेक्नोलॉजी में से बहुत सारी टर्म्स निकली हैं एंड वन ऑफ देम इज ग्रे गू। तो ग्रे गू एक नाइटमेरिश सिनेरियो है नैनो टेक्नोलॉजी का, in which out of control self-replicating nanobots destroy the biosphere by endlessly producing replicas of themselves and feeding on materials necessary for life. Question number 8. Consider the following pairs: the robot and the country who made it. Fedor, France; Kirobo, Japan; Robonaut 2, USA. So which of the above pairs are correctly matched? Option A 1 only, option B 1 and 2, option C 2 and 3, and option D 1, 2 and 3. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जो फिडोर है ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, ये रशिया ने बनाया था फॉर रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड ये एक्सपेरिमेंटल मिशन पे भेजा गया था टू दी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2019। फिडोर की फुल फॉर्म है फाइनल एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं जो आईएसएस एस्ट्रोनॉट्स हैं बाय वेयरिंग एक्सोस्केलेटन सूट्स। तो जो रोबोट है वो मिरर करता है उनकी मूवमेंट्स को। तो अगर आप इसे याद करना चाहते हैं तो प्लीज इसे लिंक करें जो अवेंजर्स मूवी थी या जो आयरन मैन मूवी थी, उसमें जो आयरन मैन था टोनी स्टार्क, वो और जार्विस, तो जार्विस उसको सारा कॉपी कर लेता था अगर आपको याद हो तो फिडोर इज जस्ट लाइक दैट। फिडोर इज 180 सेंटीमीटर टॉल एंड वेज 160 kg। ये कॉपी करता है ह्यूमन मूवमेंट्स को which enable it to perform tasks that are risky for astronauts strapped onto an exoskeleton. 2011 में नासा ने रोबोनॉट 2 बनाया, वो भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो कि डेवलप किया गया था विद जनरल मोटर्स that had a similar aim of working in high risk environments. So Robonaut 2 was flown back to Earth in 2018 after experiencing technical problems. In 2013 जापान ने भी एक स्मॉल रोबोट बनाया था जिसका नाम था किरोबो। ये डेवलप किया था टोयोटा ने। इट वाज एबल टू होल्ड कॉन्वर्सेशंस इन जापानीज। तो किरोबो ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किए थे आफ्टर इट रिटर्न टू जापान, फर्स्ट कंपेनियन रोबोट इन स्पेस एंड हाईएस्ट एल्टीट्यूड फॉर अ रोबोट टू हैव अ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statements about the deoxyribonucleic acid is correct? Option A, it is stable under the alkaline conditions. Option B, it contains ribose sugar. Option C, it contains adenine, uracil, cytosine, and guanine bases. And option D, it is found mainly in the nucleus and cytoplasm. Correct answer है option A. तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बोथ कैरी करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन, पर इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। डीएनए कंटेन करता है शुगर डीऑक्सीराइबोज while आरएनए कंटेन्स द शुगर राइबोज। डीएनए एंड आरएनए परफॉर्म करते हैं फंक्शंस इन ह्यूमंस। जो डीएनए होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, while RNA directly codes for amino acids and acts as a messenger between DNA and ribosomes to make proteins. DNA is mainly found in nucleus, whereas RNA is both found in nucleus and cytoplasm. Question number 10. Consider the following pairs. The name of the acid and found in lactic acid, curd; oxalic acid and sting; sodium hydroxide, soap; and potassium hydroxide, sanitizers. So which of the above pair are correctly matched? Option A 1, 3 and 4, option C 1 and 3, option C 2 and 4, and option D 1, 2, 3 and 4. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो लैक्टिक एसिड तो कर्ड में होता है, ये तो हमने बेसिक एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ऑक्सैलिक एसिड होता है स्पिनच में, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सोप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन सैनिटाइजर्स, एंड स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। So I hope you guys like the video. If you like the video, give us a thumbs up, comment if you have any doubts, share it with your friends. Turn on the bell icon for more videos and subscribe to our channel.
Thank you so much for watching and happy learning.